Hello students, how are you all? Today we will learn adverb in English grammar. So, what is an adverb? Adverb क्या है? So, an adverb tells us more about a verb doing word. ठीक है, मतलब जो एडवर्ब है वो हमें बताता है वर्ब के बारे में कि जो वर्ब है वो क्या काम करता है. It tells us where, why और how much और something happens और it's done. तो ये हमें बताता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में ये जो एडवर्ब है वो हमें बताता है. देन उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. A word or phrase that modifies the meaning of an adjective, verb or other adverb expressing manner, place, time or degree. For example, gently, here, now, very. And some adverbs, for example, sentence adverbs can also be used to modify whole sentences. तो जैसे अभी हमने पहले बात की, तो जो एडवर्ब है उसका काम क्या होता है, कोई भी वर्ड है, कोई एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई करना. ठीक है, और उसको अपने अलग एक्सप्रेशन में हमें बताना, कि जैसे कि कोई मैनर, प्लेस और टाइम या कोई डिग्री के बारे में हमें बताता है. फिर वो एग्जांपल देख लेते हैं. द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग. अब यहाँ पर देखो, द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग. अब हमें इसको क्वेश्चन पूछना है कि ये आदमी कैसा चल रहा है, तो आंसर बनेगा स्लोली. सो स्लोली क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ. ठीक है, स्लोली इज़ अवर एडवर्ब. तो देखो यहाँ पर द ओल्ड मैन एक एडजेक्टिव है. ठीक है, सॉरी, द ओल्ड एडजेक्टिव, मैन जो है वो एक नाउन है, इज़ वॉकिंग वर्ब हो गया. तो यहाँ पर वर्ब के बारे में बताता है हमें कि ये कैसा चल रहा है, तो क्या, स्लोली. ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन यू टेल द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड स्लोली. तो ये एक एडवर्ब हो गया. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये दो पिक्चर्स को आपको देखना है, दिस बोथ पिक्चर्स. तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द ओल्ड मैन डूइंग. ओल्ड मैन क्या कर रहा है, द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग, मतलब जो बूढ़ा आदमी है वो चल रहा है. हाउ इज़ द ओल्ड मैन वॉकिंग, मतलब वो बूढ़ा आदमी कैसा चल रहा है, द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग स्लोली. तो ये स्लोली जो हुआ वो हमारा एडवर्ब हुआ. राइट. इन द सेम वे सेकंड पिक्चर, व्हाट इज़ द मैन डूइंग, द मैन इज़ वॉकिंग. हाउ इज़ द मैन वॉकिंग, द मैन इज़ वॉकिंग क्विकली. सो क्विकली इज़ आवर एडवर्ब. सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई द एडवर्ब. तो इसी तरह हम एडवर्ब को ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर्स, गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन फुल सेंटेंसेस. और यहाँ पर दो पिक्चर्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द गर्ल्स रीडिंग देयर इंग्लिश फॉर टुडे बुक. तो लड़कियाँ जो है वो अपनी बुक्स कैसे पढ़ रही है इंग्लिश की, द गर्ल्स आर रीडिंग देयर इंग्लिश फॉर टुडे बुक साइलेंटली. तो साइलेंटली हमारा एडवर्ब हुआ. राइट. देन हाउ इज़ द बॉय रीडिंग देयर इंग्लिश फॉर टुडे बुक. तो जो लड़के हैं वो कैसे रीड कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की बुक, तो द बॉयज़ आर रीडिंग देयर टुडे बुक लाउडली. तो यहाँ पर लाउडली जो है वो एडवर्ब हुआ. तो कोई भी वर्ब कैसा काम कर रहा है, कोई भी एडजेक्टिव कैसा काम कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके हम एडवर्ब का पता लगा सकते हैं. देन यहाँ पर भी देखो दो पिक्चर्स दिए हुए हैं. हाउ इज़ द चिकन ईटिंग. तो ये जो चिकन है वो कैसा खा रही है, द चिकन इज़ ईटिंग स्लोली. तो स्लोली एक एडवर्ब हुआ. सेकंड पिक्चर्स, हाउ इज़ द फ्रॉग जंपिंग. फ्रॉग कैसा जंप कर रहा है, तो फ्रॉग इज़ जंपिंग क्विकली. तो क्विकली हमारा एडवर्ब हुआ. देन अगेन, हाउ इज़ द टीम सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री. जो टीम है वो अपनी जीत का कैसे जश्न मनाती है, द टीम इज़ सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री चीयरफुली, हैप्पीली एंड डिलाइटफुली. तो ये जितने भी वर्ड्स है, दिस ऑल दी वर्ड्स आर आवर एडवर्ब. देन हाउ इज़ द टीम लिविंग द फील्ड. ये टीम जो है वो अपनी फील्ड कैसे छोड़ रही है, द टीम इज़ लिविंग द फील्ड सैडली और सॉरोफुली. सो ये हमारे एडवर्ब हुए. देन अगेन टू पिक्चर्स, हाउ आर द पीपल क्रॉसिंग द रोड.
जो पीपल है वो यहाँ पर रोड कैसे क्रॉस कर रहे हैं, द पीपल आर क्रॉसिंग द रोड अनसेफली। तो यहाँ पर जो पीपल है वो अपने रोड कैसे क्रॉस कर रहे हैं, अनसेफली। तो अनसेफली हुआ हमारा एडवर्ब। देन हाउ द पीपल क्रॉसिंग द रोड, सेकंड एग्जांपल में द पीपल आर क्रॉसिंग द रोड सेफली। अगेन सेफली जो है वो हमारा एडवर्ब हुआ। देन नेक्स्ट पिक्चर, हाउ आर द स्टूडेंट्स रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग साइलेंटली। तो साइलेंटली हमारा एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट सेकंड पिक्चर में, हाउ आर द स्टूडेंट्स लर्निंग कंप्यूटर्स, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग कंप्यूटर्स ईगरली। ठीक है, तो ईगरली एडवर्ब है। हाउ आर दे प्लेइंग, दे आर प्लेइंग हैप्पीली। सो हैप्पीली इज अवर एडवर्ब। हाउ इज़ द गर्ल स्लीपिंग, द गर्ल इज़ स्लीपिंग कंफर्टेबली। तो यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, ये रीडिंग यहाँ पर एक वर्ब है, लर्निंग एक वर्ब है, प्लेइंग ये भी एक वर्ब, स्लीपिंग वो भी एक वर्ब है। तो ये जो भी वर्ब है उसको मॉडिफाई करता है, मतलब वो कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन आइडेंटिफाई द एडवर्ब। देन द फ्रॉग इज़ जंपिंग क्विकली। फ्रॉग कैसा जंप कर रहा है, क्विकली। तो यहाँ पर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एडवर्ब कैसा है, कौन सा है। सो कैन यू टेल विच वर्ड इज़ मॉडिफाइड बाय द वर्ड क्विकली। हियर द वर्ड क्विकली मॉडिफाइज द वर्ड जंप। यहाँ पर जो क्विकली है उसने कौन से वर्ड को मॉडिफाई किया है, जंपिंग को। ठीक है, एंड एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ वर्ब। तो ये क्विकली ने मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ बताई है। ठीक है, एंड हियर द वर्ड क्विकली इज़ एडवर्ब। तो यहाँ पर हमारा जो ये क्विकली वर्ड है वो एडवर्ब हुआ है। नाउ कैन यू गिव अनदर एग्जाम्पल ऑन योर ओन। इन द सेम वे आप लोगों को भी मतलब एक दो एग्जाम्पल्स याद करने हैं। देन अगेन पिक्चर, हाउ हैप्पी आर द प्लेयर्स, द प्लेयर्स आर वेरी हैप्पी। यहाँ पर वेरी एडवर्ब हुआ। ठीक है, हाउ हैवी आर द बैग्स फॉर द गर्ल्स, द बैग्स आर वेरी और टू हैवी फॉर द गर्ल्स। यहाँ पर आर वर्ब है, यहाँ पर भी आर वर्ब है, ये दोनों को मतलब मॉडिफाई करता है और उसके बाद हमें हमारा एडवर्ब मिलता है फाइनली। सो हियर वेरी एंड हियर वेरी और टू, दिस बोथ आर अवर एडवर्ब। देन look at the picture, give the answers of the following questions in full sentence. How hot is the day, how hot is the day मतलब ये दिन कैसा है। The day is extremely और very hot। यहाँ पर जो ये is है, ठीक है, और ये the day एक एडजेक्टिव है, तो इसको हमने मॉडिफाई किया, मतलब ये डे कैसा है, is extremely hot और very hot। So extremely and very is your adverb। Then they are very happy। यहाँ पर भी very जो है, so can you tell which word is modified by the word very। तो जो very है उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। Here the word very modifies the adjective। यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है हैप्पी, इसको हमने मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफाई करने के बाद हमें क्या मिला, very। तो very हमारा हुआ एक एडवर्ब। जैसे कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज। तो ये एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। तो इसने हैप्पी जो है उसको मॉडिफाई किया है, उसके बाद हमें वेरी वर्ड मिला एडवर्ब में। सो वेरी इज़ अवर एडवर्ब। इन द सेम वे यू हैव टू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स, ओन सेंटेंसेस। अगेन, हाउ स्लोली इज़ द टॉर्टोइज मूविंग। टॉर्टोइज कैसा चल रहा है, द टॉर्टोइज इज़ मूविंग वेरी स्लोली। स्लोली चल रहा है, लेकिन उसको और डिफाइन, उसको और मॉडिफाई कर दिया। कैसा स्लोली, तो वेरी स्लोली। तो वेरी हमारा एडवर्ब हो गया। देन द रैबिट इज़ रनिंग वेरी क्विकली। यहाँ पर क्विकली को जो है और मॉडिफाई कर दिया, तो वेरी आ गया। तो वेरी भी क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ। देन द रैबिट इज़ रनिंग सो क्विकली। यहाँ पर भी सेम है। कैन यू टेल विच वर्ड इज़ मॉडिफाइड बाय द वर्ड सो। हियर द वर्ड सो मॉडिफाइज द एडजेक्टिव्स क्विकली। यहाँ पर जो है ये हियर सो इज़ योर एडवर्ब
ठीक है, मतलब वो कैसा दौड़ रहा है, क्विकली, मतलब सो क्विकली, तो यहाँ पर सो जो है वो हमारा एक एडवर्ब है। देन हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एडवर्ब्स आर मेड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव्स। कोई भी एडवर्ब अगर बनता है तो एडजेक्टिव के पीछे ly लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइलेंट का हो जाता है साइलेंटली, यहाँ पर साइलेंट के पीछे क्या लग गया है, ly। हैप्पी का हो जाता है हैप्पीली, यहाँ पर भी ly लग जाता है। सो मोस्ट एडजेक्टिव्स में हम क्या लगाते हैं एडवर्ब बनाने के लिए, लास्ट में ly लगा देते हैं। क्लियर? देन हियर आर सम एग्जाम्पल व्हाट यू हैव टू डू, think about of your friend and write the answers of the following questions about your friend. Clues are given below. तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे से जो भी ऑप्शन आता है यू हैव टू फिट दैट ऑप्शन इनटू योर क्वेश्चन, और दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस होमवर्क इन योर नोटबुक। Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.